हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजय तोमर और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विजन सरकारी। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद में, करीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी तक अवेयर हो चुके होंगे कि किस तरह से हमारे टीचर्स लोग, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो आज फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, तो वो सब आके नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। करीबन 2 ढाई साल हो चुके हैं उनके, ना तो रिजल्ट डिक्लेयर हो पाए हैं, ना ही कोई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो पाई है। जैसे कि मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैंने 2018 में जो रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले थे, तो वो मैंने फिल किए हुए थे। उसको फिल करने के बाद में उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, तो जॉब मैंने उस टाइम पे क्विट नहीं करा था, तो जॉब के साथ में मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरा जो CBT 1 था वो क्लियर हुआ। उसके बाद में CBT 2 का जो पार्ट 1 होता है वो क्लियर हुआ, पर जो पार्ट 2 होता है वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। इस वजह से मैं रह गया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया, और उसी टाइम पर फिर एक और वैकेंसी रेलवे ने निकाल दी थी, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे, तो धड़ाधड़ केंद्र सरकार निकालती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, तो अब ये जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है NTPC की, तो इस बार की अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँ तो हो जाएगा। तो जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 महीने लग जाएंगे एग्ज़ाम होने के। तो उस हिसाब से मैंने अपना टारगेट फिक्स किया, और मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब भी क्विट कर दी, और सारा ध्यान, अपना फोकस इसी पे रख दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 8 महीने हैं, तो 8 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगा। उसके बाद में हुआ क्या, 8 महीने मैंने अपनी जॉब क्विट करके और तैयारी करने लग गया। तैयारी करने के बाद में 8 महीने निकल गए, 11 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, अभी 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी तक कोई एग्ज़ाम वगैरह की ना तो नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई डेट फिक्स कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है कि चलो ठीक है, मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेकार नहीं है, ठीक है, चल रहा है। पर मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो इसी लालच में अपने जो काम कर रहे थे वो भी छोड़ दिया और आकर तैयारी करने लगे। अब आलम ये है कि न तो वो कहीं जाकर तैयारी कर सकें, मतलब कमा सकते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि कोरोना की वजह से इतनी महामारी चल गई है और उस वजह से काफ़ी लोगों की जॉबें जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है। मतलब छात्रों को इतना लालच देकर उनको इस तरह से फंसा लिया गया है कि अब वो कहीं के नहीं रहे। तो इसीलिए इसीलिए जो हमारे टीचर्स लोग हैं वो इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं कि भाई आपने जो एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाए हैं उसके एग्ज़ाम तो करवाइए। तो उसको सुनाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चला रहे हैं हैशटैग की, जो कि ट्विटर पे ट्वीट करवाना है। तो वो जो है वो हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का जो हैशटैग है, जो यूट्यूब चैनल्स चलवा रहे हैं, जैसे राकेश सर हैं, काफ़ी फेमस नाम है, आप लोगों को अवेयर होंगे खैर उस बारे में। तो वो और काफ़ी टाइम्स कोचिंग वगैरह हैं, इस टाइप के जो चैनल हैं वो ये मुहिम चला रहे हैं। तो इसमें वो क्या करेंगे कि कल कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख से वो ट्विटर पे ये ट्वीट करवाएंगे, क्योंकि ट्रेंड चलाएंगे, ताकि सरकार को ये बात सुन सकें। क्योंकि अभी इस टाइम पे तो आप लोगों को पता है कि महामारी चल रही है, तो कोई भी बाहर जाके तो आंदोलन करना संभव नहीं है और सही भी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं जो ट्वीट का जो हैशटैग है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस हैशटैग को लेके आपको कल ट्वीट करना है। तो टाइमिंग अभी बताया तो नहीं है, बस अंदाज़ा है कि 1 बजे के लगभग ये ट्वीट करवाना है, करीबन 2 ढाई घंटे में धड़ाधड़ से ट्वीट करवाने हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों को पता है कि जैसे विनोद वगैरह हैं, और आजकल तो वो कोकिला का जो पता नहीं कब एपिसोड बना था उसका ट्रेंड हो रहा है। तो इसी टाइप से इसको भी ट्रेंड करवाना है, तो इसका आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया और सरकार तो आपको सुनने की नहीं रही। मीडिया को तो बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स से तो मतलब ही नहीं रहा है, उन्होंने तो एक जो मुद्दा पकड़ लिया है बस उसी को करवाते रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, और आप लोग सपोर्ट करें। और क्योंकि अगर आप तैयारी करें तो ये नहीं कि बस आपने अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हमें क्या मतलब है। आपको आने वाली पीढ़ियों को भी ये एहसास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैकेंसीज़ की भी देखें तो 2011 से अगर आप तक अभी तक देखें तो हमेशा डिक्रीज डिक्रीज होती हुई आई हुई हैं। पहले 2000 मतलब 2011 में अगर मैं SSC की बात करूं तो 24-25 हज़ार वैकेंसी आया करती थी, अब आके रह गई 8 हज़ार 7 हज़ार वैकेंसी निकलती हैं। तो
आप लोगों को इस और ध्यान देना चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ पे भी जैसा भी हो सके आप ये हैश जो टैग है उसको आपको करना है, जगह जगह पे पेस्ट करना है, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा होगी और सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई देगी। तो इस आशा करता हूँ कि आप लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। थैंक यू।